नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेना हमारा गौरव है, हमारे देश का गौरव है, पर एक वर्दी वाला दूसरी वर्दी की इस तरह से निरादरी करे, इस तरह से बर्बरता करे तो खुद सोचिए क्या संदेश जाएगा। इस समय हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, पूर्व सैनिक देख रहे हैं, हम सैल्यूट करते हैं अपने उन वीर जवानों को जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए प्राणों की आहुति देने में रत्ती भर भी संकोच नहीं किया। आज उन्हीं के साथ अगर इस तरह की बर्बरता हो तो खुद सोचिए क्या सोचेगा, क्या हमारी युवा पीढ़ी पर असर होगा कि सैनिक जब रिटायर होते उसके बाद अगर उनके पुलिस द्वारा इस तरह से बर्बरता की जाएगी तो क्या संदेश जाएगा। ये बड़े सारे सवालों को खड़ा करता है। इस समय हमारे साथ जो है लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार और इनके साथी मौजूद है। JNK एक सर्विसेज लीग के माध्यम से ये अपनी बात यहाँ से प्रशासनिक अधिकारियों तक, पुलिस के आला अधिकारियों तक और सबसे बड़ी बात लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जी तक रखना चाहते हैं कि अगर एक सर्विसमैन के साथ इस तरह की बर्बरता होती है तो आम नागरिक के साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं अगर टीवी में या अपनी फुटेज लेने के लिए, पर जब जमीनी स्तर पर देखा जाए तो इस तरह का व्यवहार करते हैं। अफसोस आती है कि एक वर्दी ने दूसरी वर्दी को शर्मसार किया है। चलिए इस समय हमारे साथ राकेश जी से जानने का प्रयास करेंगे। राकेश सर, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वाकई ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं कि वर्दी रक्षक जो हैं उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तो एक्स सर्विसमैन खड़े थे, अगर आम नागरिक होता तो क्या उनकी आवाज़ उठाई जाती, क्या उनकी आवाज़ इस तरह से उठा पाते? वो तो डर दुबक कर लॉकअप के अंदर ही रहते। तो बताइएगा आखिर क्या पूरी वारदात हुई है, क्या उन्होंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया था कि इस तरह से जो जिस्म के निशान है, जख्म है, चिल्ला कर अपनी दास्तान बयान कर रहे हैं। देखिए, ये जो पूरा किस्सा है, ये किस्सा पुलिस की बर्बरता का है, इलीगल डिटेंशन का है, हैरेसमेंट का। ये पुलिस स्टेशन बख्शी नगर का किस्सा है जिसके बीच में जो पुलिस स्टेशन के SHO हमारे आज़ाद हुसैन मनहास जी हैं और उनकी टीम ने हमारे पूर्व सैनिकों के ऊपर में बड़ी बर्बरता की, इलीगल डिटेंशन किया, हैरेसमेंट किया, मैन हैंडलिंग की और सबसे ऊपर इलीगल जो मैं कहूँगा उनके ऊपर में टॉर्चर किया, 3rd डिग्री यातनाएं दी जो उनका प्रीव्यू नहीं था और इन्होंने कुछ नहीं किया था। ये किस्सा मैं अगर छोटे में बयान करूं कि 13 जनवरी जो लोहड़ी का दिन था उस दिन सारे अपना ये त्यौहार मना रहे थे। हमारे 2 रिटायर्ड फौजी जो सूबेदार सुरेश कुमार और दूसरा हवलदार चंद्रशेखर, ये दोनों सगे भाई हैं, किश्तवाड़ की बैकग्राउंड के हैं। रहने के लिए अभी इन्होंने अपना घर चट्टा में बना लिया हुआ है। तो ये अपने रिश्तेदारों में गिफ्ट बांटने के लिए निकले हुए थे। तो बांटते बांटते रात को अंधेरा हो गया और 9 बजे ये बख्शी नगर हनुमान मंदिर के पास में मेन रोड के ऊपर में गाड़ी खड़ी करके अपने बच्चे के साथ में, मतलब उनका बेटा भी था, तो ये गिफ्ट बांट के आ रहे थे। तो आपस में जो मतलब बातें कर रहे थे, कोई और भी सिविलियन था, उनसे जोर सार से कोई मेरे ख्याल डिस्कशन हो रही हुई बात होगी। इतने में पीछे से जो SHO है आज़ाद हुसैन मनाज अपनी टोली के साथ गश्त करते आए और उन्होंने आके इनको देखा और बोला तुम लोग क्यों डिस्टर्ब ये करी जा रहे हो, तुम लोग सारे गदर मचा रहे हो। क्या कोई हाथापाई कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे खड़े रोड? ये हमारे वाले ना कोई हुड़दंग मचा रहे थे ना हाथापाई कर रहे थे। ये आपस में सबको इतना गुस्सा क्यों आ गया फिर? अभी बताता हूँ आपको गुस्सा किस बात का आ गया। उसने आके इनको बोला तुम लोग जो है यहाँ पर ये क्या बोलते, ये भागो यहाँ से और ये यहाँ पर हुड़दंग मत मचाओ। तो इन्होंने कहा SHO साहब हम तो फौजी आदमी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, डिसिप्लिन वाले हैं और हम ऐसी चीज़ें नहीं करते, हम निकल रहे हैं। जैसे ही हम रिटायर्ड फौजी का नाम लिया उसके बीच में एक आग सी जलने लगी SHO के बीच में, उसको नफरत सी उबल गई। उसके वर्ड जो मैं कोट करता हूं जो उसने बोले हैं, उसने बोला है कि तुम फौजी जो हो तुम गदर करते हो, तुम फौजी जो हो उन पे चर्बी चढ़ी हुई है। ये लफ्ज कहे हैं, शब्दावली का प्रयोग। हाँ, और उसने कहा कि तुम्हारे जो फौजी हैं जब RR में थे उन्होंने पूरे हमारे JNK में पब्लिक को तंग किया है और मैं तुम्हारी चर्बी उतारूंगा। तो ये लफ्ज़ कहने के बाद में उन्होंने अपनी टीम को बुलाया, उनको डंडे मारे और उसके बाद में जब इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ में इस तरीके से बदतमीजी नहीं कर सकते, तो उसने बोला अच्छा मैं दिखाता हूँ, और उसे 6 आदमियों के साथ में लेके पुलिस स्टेशन बख्शी नगर में जाके इनको लॉकअप कर दिया और एक के बाद एक रात को इनको
3rd डिग्री टॉर्चर, मारते रहे, टांगे बांध दी, हाथ बांध के डंडे मारे, मुंह में गंदी जुराबें दी, मुक्के मारे, आंख में से खून बहने लगा, सिर में से बाल नोच दिए, गुच्छे के गुच्छे, आपको फोटो सारी शेयर कर रहे हैं हम, तो सारे निकाल दिए। और उसके बाद में इतना करने के बाद में भी अगर उसका मन नहीं भरा था, तो आपको पता है कि एसएचओ को 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना पड़ता है कोर्ट में, किसकी काम के कारण आपने लिया। तो अगले दिन जो था, जान के, आप देखिए इसकी हिमाकत, उसने जान के डिले किया, 4:30 बजे कोर्ट में लेकर, पहले भी तो ले जा सकता था। उनके परिवारजन आए थे सुबह से और उनको मिलने भी नहीं दिया। आप परिवारजनों से मिलने के लिए रोक नहीं सकते, क्योंकि इतना मारा था कि वो फोटो ले लेते या कुछ करते, उनको मिलने नहीं दिया। और उनको 4:30 बजे कोर्ट में प्रोड्यूस किया, क्योंकि 24 घंटे तो रात को ख़त्म हो जाने थे, तो उसलिए 4:30 बजे कोर्ट बंद हो गए। तो अभी ये एसएचओ को तो फंस जाना था। एसएचओ जज के घर में लेके गया इन लोगों दोनों को, और वहाँ जाके जैसे ही जज ने देखा तो जज ने कहा, अरे आपने हमारे रिटायर्ड फौजियों का ये क्या बना दिया, आपने तो बहुत गलत काम किया है। और जज ने उनको रिप्रिमांड किया और बोला, मैं वो ये रिमांड लेके आया था कि मैं दूसरे दिन के लिए भी इनको अपने पुलिस स्टेशन में ले जाऊं। जज ने कहा, इनको नहीं ले जाने देंगे, आप इनको आमफला जेल में जाओ, वहाँ सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने लिख के दे दिया। और इसकी हिमाकत देखिए आप इस एसएचओ की, ये उसने उस जज की भी, कोर्ट की भी हुक्म अदूली की, लेके आमफला जेल में नहीं लेके गया, अपने फिर वापस में अपने पुलिस स्टेशन में लेके गया। मतलब 14 की रात को भी अपने पुलिस स्टेशन में लेके चला गया। कोर्ट से भी बढ़ के हो गए, कोर्ट अभी उन पे केस कर, कोर्ट उन पे एक्शन ले रहा है, वो भी उनसे प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ, और उसके बाद में फिर 15 तारीख को जब हमने इंटरिम बेल, परिवारजनों ने, हमने मिलकर जब इंटरिम बेल ली, तो ये वापस वहाँ से आए। इन्होंने आके हमको कंप्लेंट की, और कंप्लेंट करने के बाद में मैंने एडीजीपी साहब से टेलीफोन किया, हमने कंप्लेंट बना के हम गए थे और जाके उनको ये गुजारिश की कि इसको जल्दी से जल्दी, इसको वहाँ से, जो एसएचओ को वहाँ से रिमूव किया जाए, अटैच किया जाए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बनाई जाए, और इसके ऊपर में अगर है तो डिसमिस किया जाए। तो इस तरीके से हमने कहा। लेकिन आज 5 दिन हो गए हुए हैं, हर बार मैं पूछता हूँ और वो बोलते हैं हमने इंक्वायरी कर ली है। हर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कोशिश करता है अपने आप को बचाने के लिए। अभी ये नए अपने वो कैसे मान लें कि हमारे वो, तो कोशिश तो करेंगे निकलने के लिए। जो मैंने कहा ये आपको सत्य है। और आप हमारे जो रिटायर्ड फौजी हैं उनके ऊपर में सेक्शन 160 लगाते हो, विच इज़ समथिंग लाइक एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। अरे वो वहाँ क्या एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे थे? जो देश की रक्षा करके आए हैं उनको एंटी नेशनल बोल दिया आपने जी। और वो वहाँ पर रोड के किनारे में क्या आपको 160 क्या आपने उन पर लगाया, और लगाया भी। अभी पब्लिक भी गलती करती है, तो पुलिस इसीलिए होती है कि उनको आप हिरासत में लो ताकि उनको आप उन पर एक्शन ले सको। लेकिन किसने हक दे दिया आपको, परमिशन दे दी कि आप अपने आप ही लॉ से ऊपर हो जा, उनको मारना, यातनाएं देना, टॉर्चर करना, ये किसने कर दिया? जो तस्वीरें तो बड़ी बुरी तरह से पीटा हुआ है, इनको 3rd डिग्री दिया हुआ है। और आप इसकी हिमाकत देखिए, एक के बाद में एक ये क्या बोलते हैं, हिमाकत करता गया, और इसने मतलब हुक्म की, जो कानून की, वो करता रहा। पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? एक पुलिस एडीजीपी सर से बात की, उनसे भी बात की, क्या मिले भी, हम डीआईजी से भी मिले जाके, उन्होंने इंक्वायरी की है इसके बीच में, और उन्होंने हमारी इंक्वायरी जो हमारे साथ में शेयर नहीं की है, लेकिन बोलते हैं हमने इंक्वायरी कर ली है। हमने कहा हमें इंक्वायरी, हमारी एक्शन क्या हुआ? ये अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, सिर्फ इंक्वायरी कर ली है। जो हमने हमारी डिमांडें थी उनकी कोई भी उन्होंने पूर्ति नहीं की है। इसके कारण हमारे एक्स सर्विसमैन में बहुत दर्द है, रोष है, और हमारी प्रदर्शन शुरू हो गए हुए हैं जम्मू कश्मीर के बीच में। कठुआ में हुए हैं, उधमपुर में हुए हैं, पुंछ में हुए हैं, और मैं कहता हूं कि और जगह में भी लगातार ये होना शुरू हो जाएंगे, पूरे देश में ही होंगे। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने, ठीक है, उनको हिरासत में ले लिया, कोर्ट में प्रोड्यूस करना था, लेकिन आपने क्यों उनके साथ में ऐसे बर्बरता की? किसने आपको हक दे दिया? और हर कदम पे आपने हुक्म अदूली कर दी। और हम इन पे, एक तो पुलिस को किया है, हम एलजी साहब को भी हमने इसके बाद में अवगत करा दिया है। हम उनको, हमने अपॉइंटमेंट मांगी है मिलने के लिए कि इनके ऊपर में एक्शन ली जाए, और साथ में हम लीगल रिकोर्स कोर्ट के थ्रू रिट पिटीशन करेंगे अगेंस्ट दिस, बिकॉज हम नॉर्मल एफआईआर करेंगे तो ये लोग अपने ही हिसाब से खत्म कर देंगे। यानी आपको क्या, जो शब्दावली का प्रयोग किया उन्होंने कि आरआर ने ये किया वो किया, यानी मन में कोई उनके गुस्सा था जो निकाला? कोई भी सामने हो सकता, उनकी जगह कोई और भी एक्स सर्विसमैन या ड्यूटी वाले होते तो वैसे ही करते।
कोई गुस्सा था जैसे आपने वर्ड मैं बोल रहा हूँ कि यही तो एक ये मेरे क्या बोलते हैं सेक्रेटरी साहब आपको जवाब देंगे इसके बीच में। ये जो SHO आज़ाद हुसैन मन्हास है, अगर इसकी हरकतों को थोड़ा ध्यान से देखा जाए, कहा जाए अगर एक फ़ौजी के साथ इस तरीके की बर्बरता ये कर सकता है तो आप सोच सकते हैं कि हमारे समाज के साथ जो आम नागरिक है, आम जनता है, उसके साथ किस तरह की हरकत पुलिस कर सकती है। और बहुत सारे ऐसे केसेज होंगे जो रिपोर्ट भी नहीं होंगे, मीडिया में पता भी नहीं चलेगा। नहीं, अभी हाल ही में सर तब पुलिस कहाँ थी? ये जो जीवल में हुआ है ये जरा बताएंगे, ये पुलिस कितनी एक्टिव है हमारी। यानी जीवल में कुछ ही मीटर पर नवाबाद पुलिस स्टेशन है, साथ ही एम स्टेडियम है, 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं। देखा जाए तो VIP रोड है, तो वहां पर किसी को नजर नहीं आया क्या हुआ। दो एकदम से लोग आते हैं, गोलियां चलाते, एक युवक का कत्ल करके चले जाते हैं। तो तब पुलिस कहाँ थी जनाब? तो एक सर्विसमैन के ऊपर आपका हाथ भी उठ गया और इतनी गंदी लैंग्वेज आपने यूज़ की। आपको तो शर्म आनी चाहिए जनाब कि आप कौन से दिल में खुन्नस रह के आपने हमारे फौजियों को, हमारे सैनिकों को, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए सम्मान का पात्र हैं, कहीं रोड पर खड़े देखते हैं हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, क्योंकि वो आतंकवाद के सामने हर जगह आपदा में सीना ताने खड़े, तभी हम अपने घरों में और आप भी चैन की और बेफिक्री की नींद सोते हैं। जी सर। और मैं तो ये कहूँगा, ये जो SHO आज़ाद हुसैन मन्हास है, ये वर्दी पे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये एक दब्बा है, समाज के लिए एक दब्बा है और पूरे देश के लिए। ऐसे लोगों को किसी भी पुलिस स्टेशन का चार्ज नहीं देना चाहिए, बिकॉज ये समाज के लिए खतरा है। और आप ये सोच सकते हैं कि अगर फौजियों के साथ इतनी नफरत कर रहा है एक वर्दी वाला, तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आम नागरिक हमारे देश का सेना की बहुत इज्जत करता है, उनसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन अगर एक वर्दी वाले से नफरत करता है, उसको इस तरीके की भाषा बोलता है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आपको बताया, तो शक की जो सुई है ये कहीं दूसरी जगह इशारा करती है। मैं तो चाहता हूँ कि NIA की तरफ से जांच होनी चाहिए, क्योंकि फौजी से जो नफरत करता है वो एक उग्रवादी हो सकता है, जहाँ आतंकवाद का जो सपोर्टर है, मददगार है, वो फौजी से नफरत करता है। अगर एक SHO वर्दी में फौजी से नफरत कर रहा है तो इसका मतलब ये है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इस चीज़ों में हाथ हो सकता है, तो इसकी जाँच करनी चाहिए। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और शर्मिंदगी भी होती है कि हमारे वो देश के सैनिक जो सरहदों पर खड़े हैं और हमें नाज है अपनी सेना पर। ये भी नहीं कहेंगे हमारे अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पर भी नाज है, पर कुछ ऐसे ऑफिसर जिन्हें वर्दी तो मिल जाती है, उस वर्दी की क्या जिम्मेदारी है, उसकी क्या गरिमा है, उसे कहीं ना कहीं संभाल नहीं पाते हैं। तो आपने देखा इस समय एक सर्विसमैन लेफ्टिनेंट जनरल जो हमारे साथ राकेश जी और उनके साथी थे, किस तरह से एक सर्विसमैन के साथ पुलिस स्टेशन बख्शी नगर में बर्बरता की गई, वहां के SHO द्वारा उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। ये सारी चीजें किसकी ओर इशारा करती हैं? अब देखना यह है कि पुलिस के आला अधिकारी अपने डिपार्टमेंट के अधिकारी पर, अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं या उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। मोस्टली यही देखा गया है कि अपने डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी को बचाने का प्रयास किया जाता है, पर देखना अब यह है कि किस तरह से इस केस को आला अधिकारी हैंडल करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होता है। फिलहाल कोशिश करेंगे SDPO बख्शी नगर से भी बात करने की, उनसे भी उनका भी वर्जन जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके ऑफिसर के द्वारा जो बर्बरता की गई, जो इन्होंने इल्जाम लगाए, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, पर जो इन्होंने इल्जाम लगाए, हमारे पास जो तस्वीरें हैं जो हमने आपके साथ रखी है, जो एक्स सर्विसमैन के साथ जो उनके जिस्म के जो निशान है, जो उनके जख्म है, वो चीख पुकार कर बता रहे हैं कि उनके साथ किस तरह की बर्बरता हुई है। अगर एक एक्स सर्विसमैन के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो खुद सोचिए आम नागरिक के साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। ये बड़े सारे सवाल हैं, आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।